today's class integration, indefinite integration. In indefinite integration, we discuss the method of integration. Method of integration means integration by substitution, integration by parts, integration by partial fraction. तो हम ये तीन जो है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये तीनों बताए हैं थोड़ा बहुत करके, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन किए हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन जो है अभी हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो उस पर हम क्वेश्चंस बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हैं, लेकिन हमारे पास जो है कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो क्वेश्चंस हम बताते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में जो हमारा क्वेश्चंस होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस IIT JEE में भी पूछा हुआ है, एडवांस में पूछा हुआ है। जो क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस है इवेल्युएट करना है रूट tan x प्लस रूट cot x और होल का ब्रैकेट dx। ये हमारा क्वेश्चन है, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, यही हमारा क्या है क्वेश्चन है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले तो ये जो दिया है उसको हाईलाइट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट यही होगा, tan x और cot को चेंज कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/tan x और ये dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा tan x प्लस 1, क्योंकि रूट से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और अपॉन में ये क्या आ जाएगा, ये तो रूट tan x है और ये क्या है रूट cos x, cos x को 1/tan x लिख सकते हैं, रूट के अंदर ही रहेगा, और ये क्या बन गया रूट tan x dx। ऐसा हमारे पास जो है सिचुएशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बनेगा, ये क्या है रूट tan x। तो रूट tan x को हम इंटीग्रेट रूट, और ऊपर में क्या है tan x प्लस 1 अपॉन रूट tan x। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, किस तरह से कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं tan x को t² पुट किए, सपोज लाइक दिस। तो अगर ऐसे पुट करेंगे तो tan x sec² x dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा, और यहाँ से dx की वैल्यू dt अपॉन sec² x, और sec² को 1, ये इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan², लेकिन tan की वैल्यू क्या है t², तो ये tan के पावर ये t के पावर 4 आ जाएगा। अब इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, tan को तो t² पुट किए हैं प्लस 1, और ये क्या आ जाएगा t² का रूट आ जाएगा रूट, और dx की वैल्यू क्या आ गया है dt अपॉन 1 प्लस t के पावर 4 आ गया। ये हमारा इंटीग्रेशन में यही हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन जो है ये बन गया है। tan की वैल्यू पुट कर दी और 1 था प्लस में, और रूट के अंदर tan है उसको t² पुट किए तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा t² प्लस 1 dt अपॉन ये क्या आ जाएगा t, और ये आ जाएगा t के पावर 4 प्लस 1। तो ये ही आ गया। अब इसी को हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे
नारियल अब जो है ये हमारे स्टेप का इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे टी स्क्वायर है, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हुआ है यहाँ पे डी जी नहीं, ये 2t dt आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 2t dt आ जाएगा, तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो बन जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा dt अपॉन dt, ये आ जाएगा 1 प्लस या टी स्क्वायर प्लस 1 और ये आ जाएगा t⁴ प्लस 1 इंटू डी। अब इस टाइप को इंटीग्रेट कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप का इंटीग्रेशन जो है जनरली कभी कभी एडवांस में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पीछे वाले स्टेप इससे बहुत पीछे चले गए थे, एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे रह सकता है, यहीं से इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में एडवांस में रहते हैं ना हो, लेकिन इससे प्रीवियस कुछ एक्टिविटी भी था तो वो भी हम कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो इसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/t² और ये क्या आ जाएगा t² अपॉन 1/t² dt। अब हम इसको लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं dt और ये क्या आ जाएगा -1/t, ये लिख सकते हैं ऊपर वाले। अब यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं t - 1/t ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a² b² और 2a भी तो -2ab आ जाएगा तो +2। अब ये बैलेंस्ड हो गया। अब ये हमारे पास ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे होगा, तो इसको हम पुट करके बना सकते थे, डायरेक्टली पुट करके यहाँ पे बना सकते थे, लेकिन हम जो है ये कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन फार्मूला यूज होगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 है, ये 2 यहाँ पे रहेगा, ये 2 है। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो ये 1/a, ये क्या है √2 और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है, tan इनवर्स x, लेकिन x की जगह क्या है t - 1/t अपॉन a, ये क्या है √2 और ये क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट। तो यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, लेकिन ये t के टर्म में है तो इसको चेंज कर देते हैं। तो ये आ जाएगा √2 और क्या आ जाएगा tan इनवर्स t² - 1 अपॉन √2t और प्लस सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ जाएगा रूट और ये tan इनवर्स t² की वैल्यू क्या है tan x है -1 और ये क्या आ जाएगा √tan x और क्या आ जाएगा सम कांस्टेंट। तो यही हमारा इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल आंसर हमारे पास जो है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस बात करते हैं। आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, तो इस फॉर्म में है तो उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इवैल्यूएट दिस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 3 + 2 sin² x और नेक्स्ट में है 5 cos² x dx। इस टाइप का इंटीग्रेशन, ये हम कुछ टाइप के बारे में डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन इस टाइप के इंटीग्रेशन रहेगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे।
या तो सेक स्क्वायर से सॉरी कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, सॉरी डिवाइड कर दे, या साइन स्क्वायर से, दोनों से एक ही बात होगा, जिससे हम यहाँ चाहेंगे उससे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 बाय कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3 बाय कॉस स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा साइन अपॉन कॉस स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर x, और ये 5 आ जाएगा, ऐसा बन गया। और ये इसको हम और ऐड ऑन करें तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर x dx अपॉन ये बन जाएगा 3 सेक स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर x प्लस 5, ये बन गया। अब यहाँ पे हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसको, tan को, पुट हियर tan x इक्वल्स टू t, तो उसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू dt। I की वैल्यू इंटीग्रेशन की वैल्यू dt सेक स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गया dt, और 3 सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे क्या 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर, tan की वैल्यू t मीन्स t स्क्वायर, प्लस और ये 2 tan की वैल्यू t मीन्स t स्क्वायर प्लस 5, यही आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने में क्या आ जाएगा dt अपॉन ये क्या आ जाएगा 3t स्क्वायर मीन्स 5t स्क्वायर, और ये 3 और प्लस 5 मीन्स 8। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन आ गया है, इसको इंटीग्रेट करना है तो 5 कॉमन 1/5 आ जाएगा, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 8/5, ये आ गया। और ये फार्मूला क्या आ गया 1 अपॉन क्या आ जाएगा 5 तो रहेगा 1/8 मीन्स रूट 8/5 tan इनवर्स, और t की वैल्यू tan इनवर्स t अपॉन 8/5 का रूट, और सम कांस्टेंट। तो यही हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t की वैल्यू जो है हमें रिटर्न करना पड़ेगा। तो t की वैल्यू हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, अगर फाइनली हम t की वैल्यू रिटर्न करते हैं तो ये क्या आ जाएगा I की वैल्यू √5 है, ऊपर चला जाएगा तो 1/40 आ जाएगा, और tan इनवर्स, और t को हम क्या पुट किए हैं t को tan पुट किए हैं, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या जाएगा √5/8 tan x, और सम कांस्टेंट। तो यही हमारा जो है इस इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का जो भी आंसर रहेगा उस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास अगला जो है कुछ इंटीग्रेशन का फॉर्म है, उस फॉर्म के बारे में बात कर देंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म का है px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर bx प्लस c, क्वाड्रेटिक है। और या दूसरा क्या है px प्लस q अपॉन रूट ax स्क्वायर bx प्लस c, ये कांस्टेंट है।
इस तरह से हमारे पास इंटीग्रेशन है। ओके, इसमें डालते हैं तो इस फॉर्म का इंटीग्रेशन रहेगा। तो इसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ये अगर इंटीग्रेशन इस फॉर्म का आ जाएगा तो उसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या करना है, तो हमें क्या करना है, इस तरह से इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को हम कैसे राइट डाउन करेंगे। ये जो है रूल जो है इसका रूल क्या है, दोनों टाइप का सेम ही रूल है। px प्लस क्यू को हम क्या लिखेंगे, कोई कांस्टेंट a इंटू डी अपॉन dx, और ये डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, dc, dx प्लस c और प्लस b, ऐसे करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे, a भी आ जाएगा और उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस टाइप की इंटीग्रेशन हमारे पास अगर आएगा तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन से हमें और इजी लगेगा, ये थ्योरी टाइप का था। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, सिंपल एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या करना है, इवैल्यूएट दिस, फाइंड आउट करना है वैल्यू 3x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम पता चल गया है कि ये किस टाइप का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, a इंटू dc ऑफ डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 6 और प्लस 2। अब how to find AB, equating the coefficient of x power. Now here 3x की पावर x के बाद कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ क्या है, यहाँ 2a है, दूसरा क्या है कांस्टेंट b, और ये क्या आ जाएगा 6a प्लस b कांस्टेंट है। तो a की वैल्यू आ जाएगा 3/2 और 4 6 3/2 प्लस b। तो यहाँ से b कैलकुलेट कर लेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 प्लस ये क्या आ जाएगा 9 प्लस b, और ये b फाइनली आ जाएगा -5। तो नाउ हियर जो हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा, हमारे पास वैल्यू पुट कर दी। a की वैल्यू कितना आया है 3/2, 2x प्लस 6, और b की वैल्यू आ गया है -5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और dx। अब ये इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर देते, सेपरेट कर देते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो 3/2 बाहर हो जाएगा, 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और माइनस साइन 5 बाहर हो जाएगा, dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब इस टाइप का इंटीग्रेशन हमारे पास ये सिंपल आ गया है, हम पढ़ भी चुके हैं, फिर भी इसको हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो अब जो है हमारा जो फाइनल इंटीग्रेशन क्या बनने जा रहा है, अब इसको हमें न्यूमरेटर का, जो डिनोमिनेटर का डीसी न्यूमरेटर में है, तो फर्स्ट रूप तो बहुत इजी है, log x स्क्वायर 6x प्लस 5 उसका मॉड लिख देंगे। और ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया जिसका डीसी फाइंड करना हमें पता है। क्या लिखते हैं, a की वैल्यू 1 है इनटू x प्लस b/2a, तो b क्या है 6 और 2 और a 1 है, उसका ब्रैकेट स्क्वायर माइनस db स्क्वायर 36 माइनस 4ac, तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन 4a स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब नाउ ये सॉल्व हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, log x स्क्वायर 6x प्लस 5 उसका मॉड माइनस 5 और ये क्या आ जाएगा dx x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
4 और ये आ जाएगा dx। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन आ गया log x² प्लस 6x प्लस 5 उसका मॉड माइनस 5, और ये पता है 1/2 इंटू 2, a की वैल्यू 2 है, log x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 2 उसका मॉड सम कांस्टेंट। फार्मूला यूज कर दिए, जो 7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था वही फार्मूला यूज हो गया, sec स्क्वायर x² 6x प्लस 5 उसका मॉड, और ये माइनस कितना आ जाएगा 5/4 log ये क्या आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 5 उसका मॉड और सम कांस्टेंट। तो यही हमारा इंटीग्रेशन हो गया, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इस तरह से बेसिक क्वेश्चंस जो है इंटीग्रेशन में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, अब जस्ट क्या है रूट है, ऐसे रूट वाला भी सेम ही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन हम करके दिखा देते हैं, क्योंकि बच्चे को क्या होता है जनरली कि हमको बताया ही नहीं होगा ही नहीं, तो इसीलिए हम रूट वाला भी ले करके बना देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है इवेल्युएट दिस, क्या है 3x प्लस 4 अपॉन रूट 2x स्क्वायर 2x प्लस 1 dx, ऐसे है, इस तरह से इंटीग्रेशन है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन है, तो ऐसे इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, सेम सिचुएशन है, राइट न्यूमरेटर a इंटू डी सी, इसका डी सी तो क्या आ जाएगा 4x प्लस 2 प्लस b इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर। तो यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 4a, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा 2a प्लस b, तो यही आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगा 3/4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगा 2/3 प्लस b, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा 3/2 प्लस b, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा कितना 8 माइनस 3/2 मीन्स 5/2, तो b हमें कैलकुलेट हो गया। अब नाउ इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ जाएगा a आ जाएगा 3/4 और उसका dc 4x प्लस 2, ये आ जाएगा, इसका dc क्या आ जाएगा, इसका dc आ जाएगा ये dc आ जाएगा 4x प्लस 2, ये कांस्टेंट है। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा b की वैल्यू कितना आया है, b की वैल्यू आया है 5/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और dx। आप सेपरेट कर देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं, तो सेपरेट कर देंगे, तो यहाँ पे सेपरेट करने के बाद जो है हमारा क्या आंसर हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि log के जो बगल में आएगा ये इसी का dc, इसका dc क्या जाएगा 2x, इसका जो हम dc बनाए थे वो आया था इसका तो 2x प्लस 6 3/2, log के जो बाजू में होगा वो 3/2 लगता है, छूट गया है। ओके, यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ जाएगा, सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करेंगे तो 3/4 तो कांस्टेंट है, अलग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 2 अपॉन रूट 2x स्क्वायर 2x प्लस 1, और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 5/2, वो भी अलग हो जाएगा,
इंटीग्रेशन से बाहर, और ये बन जाएगा 2x² 2x + 1। अब हमें क्या है, अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली हमारे पास। तो अब यहाँ पे सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन आंसर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ 3/2 था, वो हमें लगता है छूट गया था, तो वो लिखना है 3/4, तो ये रहेगा। इसी का DC यहाँ पे है, तो इसका रूट्स जो है इंटीग्रेशन जो है हम डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब रूट के अंदर यही रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा dx, और ये हमें कैसे इंटीग्रेट होगा, तो 2 × x + b/2 a यहाँ पे 2 है, इसका स्क्वायर d कितना हो जाएगा 4, माइनस ये क्या आ जाएगा -8 अपॉन 4a² मीन्स 4, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगा 3/4। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/2 2x² 2x + 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/2, और ये 1/2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा -4 प्लस हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा मीन्स 1/2। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 2x² 2x + 1, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/2√2, और ये पता है फार्मूला 1/a मीन्स 1/2 tan इनवर्स x + 1/2 अपॉन 1/2 सम कांस्टेंट। अब यही हमारा आंसर हो जाएगा, और एक स्टेप अगर और लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं, ये आ जाएगा 3/2 2x² 2x + 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 नीचे ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √2 tan इनवर्स 2x + 1 ही रहेगा, और सम कांस्टेंट्स। तो यही हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन का जो आंसर होगा, फाइनल आंसर हमारे पास यही बन जाएगा। तो ये था, यही px + q, दोनों से ही था, जैसे फर्स्ट बना है वैसे सेकेंड ही बनेगा, बस चेंजिंग क्या है यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ रूट था ना, तो अगर ये रूट में आ जाएगा, तो रूट में आएगा तो यहाँ पे कुछ रूल्स चेंजेस हो जाएगा, यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि ये रूट में था ना, रूट में था तो फिर चेंजेस हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 5/2√2, और ये लॉग में बनेगा, log x मीन्स 1/2 प्लस, और ये जो रूट के अंदर है उसी को लिखते हैं, तो रूट के अंदर जो है एक्चुअली उसी को राइट डाउन करते हैं। ये वैल्यू हमारा जो रूट के अंदर, इसी को हम यहाँ के अंदर ये लिखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा x + 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर + 1/4 उसका मॉड, ये बन जाएगा। अगर इसको हम और राइट डाउन करना चाहते हैं तो 5/2√2 log, और ये इसको हम रूट में लिख देंगे, तो ऐसे आज ही चीज यहीं पे स्टेप छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम tan इनवर्स लिखे थे, लेकिन रूट में नहीं रहेगा तब tan इनवर्स होगा ना, एक्चुअली रूट में है, इसीलिए उसका जो इंटीग्रेशन है वो अलग होता है, इसीलिए हमें चेंज करना पड़ा है। ओके, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था
वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या करता है, फिर u एंड v आर differentiable function of x, then u into v dx। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन कोई भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट u को मान लेते हैं और v सेकेंड है, तो u को छोड़ दिए और v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन इनटू v का इंटीग्रेशन रहेगा। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में इस पे बहुत वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये जो इसको हम कितना भी कम कहें उससे भी कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इस पे क्वेश्चन जनरली आता ही है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो u भी यहाँ पे डिफरेंशिएबल है, तो ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ये है कि इसका प्रूफ कैसे होगा। कभी कभी जैसे जरूरत नहीं है उतना, तो अगर बोर्ड में कभी कभी समटाइम्स अगर पूछ दिया तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ करने के लिए इसको हम प्रूफ करते हैं। तो कैसे इसको प्रूफ कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है उसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ओके, तो प्रूफ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, कुछ लेट करते हैं। लेट हमारे पास इंटीग्रेशन v dx है, उसको हम w मान लिए और इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dw अपॉन dx आ गया। नाउ हियर कंसीडर करते हैं, कंसीडर क्या करते हैं, हमें इसका डिफरेंशिएशन u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, u इंटू डब्ल्यू का डिफरेंशिएशन, u इंटू v का मतलब लीनियर प्रोडक्ट रूट dw अपॉन dx और w du बाय dx, ये आ गया। अब ये जो है इतना बन गया है, अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो u इंटू v w बन जाएगा हमारा, जो यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगा, ये u भी बाहर हो जाएगा, अगेन u dw dx और नेक्स्ट में क्या आ जाएगा w du dx, ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है u इंटू v w है, तो w की वैल्यू यहाँ पे एक्चुअली पुट कर देते हैं। अगर यहाँ पे w की वैल्यू हम यहाँ पे देखते हैं तो w की वैल्यू हमारे पास क्या था, एक्चुअली ये है इधर, यहाँ पे w की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन v dx, ये v dx आ गया और ये u इंटू dw अपॉन dx, dw अपॉन dx की वैल्यू v है, प्लस अब ये क्या आ जाएगा du बाई dx इंटू w की वैल्यू इंटीग्रेशन v dx v d, ये तो अब ये रहेगा, ये तो आपको d, ये v dx आ गया, आइए इंटीग्रेशन है तो यहाँ भी dx होगा और यहाँ भी dx होगा। अब साइड चेंज करके लिख देते हैं, तो
साइड चेंज के लिखते हैं तो u v, और ये इधर आ जाएगा तो u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du by dx इंटू इंटीग्रेशन v dx और dx। तो यही हमारा प्रूफ था, ये प्रूफ हो गया। तो इस स्टेप पे ऐसे इस तरह से हमें आएगा क्वेश्चंस। तो ये समटाइम्स बोर्ड में कभी कभार पूछ सकता है, अदरवाइज ये कहीं भी ज्यादातर पूछेगा। तो हमारे पास ये प्रूफ था। ओके, ये पे स्टॉप करते हैं।